62 साल हो गए MiG-21 हाँ, और चंडीगढ़ से उसने पहली उड़ान ली थी और आज यहाँ पे कोई भावभीनी विदाई दे रहे हैं। हाँ। क्या कहना चाहेंगे, कोई इमोशनल मोमेंट जो आपका उसके साथ शेयर किया हो, आपने फ्लाई किया है, कैसा एक्सपीरियंस रहा है? मुझे आज बहुत खुशी हो रही है कि हमारे देश ने इस वर्क हॉर्स को पहचाना और आज के दिन इसको इस प्रकार की श्रद्धांजलि और विदाई दी जा रही है। इस मशीन ने, इस फाइटर जेट ने हमारे देश की इतनी सेवा की है और इतने वर्सेटाइल तरीकों से की है और इतने समय में जितने युद्ध हुए हैं उन सभी युद्धों में इसने हिस्सा लिया है और अपने आप को प्रूव किया है। इसने बताया है कि एक फाइटर एयरक्राफ्ट क्या है और उससे भी आगे इसने ये बताया है एक फाइटर एयरक्राफ्ट जो एक भारतीय पायलट के हाथ में आ जाता है वो उसे क्या नहीं कर सकता। तो इसलिए इस फाइटर को हम सभी ने हर पॉसिबल रोल में उड़ाया है और ये पूरे विश्व को दिखाया है कि देखो भारतीय वायुसेना का पायलट क्या है, क्या कर सकता है। और इस मशीन से तो जिन्होंने भी इसे उड़ाया है उस मशीन से इतना प्यार है, इतना अच्छा है कि इसको जो कुछ भी कह लें। पहले कुछ सालों पहले इसके बारे में, इसके एक्सीडेंट्स के बारे में बहुत सी बदनामी भी की गई थी, लेकिन एक बात को हम भूल जाते थे कि जितने भी फ्लाइंग आवर्स, जितनी भी सॉटीज MiG-21 की होती थी उनके मुकाबले बाकी सब फाइटर्स को इकट्ठा करके आप गिन लो तो वो कम रहती थी। तो जो मशीन ज्यादा उड़ेगी उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ियां भी होंगी और ऊपर से जिस टाइप का रोल इस मशीन ने हमें वो फुलफिल किया है उसको देखते हुए तो इट हैज बीन अ वेरी safe flying machine. I'm standing here as a proof of that, and I'm so happy to have done so. हमारे यंगस्टर्स के लिए बहुत ही एक जो हमने देखा है 62 ईयर से जो ये फ्लाई कर रहा है, जो फाइनली हम इसको एक भावभीनी विदाई देने वाले, क्या कहना चाहेंगे, अपना एक्सपीरियंस बताएगा और हमारे आने वाले यंगस्टर्स के लिए क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं तो जैसे मैंने कहा कि मेरा एक्सपीरियंस जो व्हाटएवर हमें बड़ों ने सिखाया, हमने सीखा, वो हमने सब जो हमारे छोटे थे उन सबको देते रहे और उनको देने के चक्कर में ही हमारी फ्लाइंग होती रही। वो रिकॉर्ड करते रहे, मतलब उसको लिस्ट करते रहे और बाद में इतने हो गए ये मैंने कभी सोचा नहीं था, न कभी था कि इतने करने हैं, कुछ नहीं। आइडिया यही था कि जो यंग पायलट थे उनको जो सीखा है उनको सिखाए और वो ये बाकी सब वो नेचुरली हुआ। उसमें मेरा सबका यही कहना है कि जो भी आप करें एज अ पायलट or any person in the world in any sphere, but certainly for a fighter pilot, honesty, your total dedication and single-minded focus, whatever your task is, to achieve that. Once you do that, it becomes habit, and thereafter you'll always get 100% or 100% plus whenever you go and demand. Sir, 1965 हो या 1971 हो, दोनों वॉर में MiG-21 ने बहुत ही बड़ी भूमिका निभाई है, उसके बारे में थोड़ा बताइएगा किस तरह से? 65 में we didn't have many aircraft, MiG-21. Second, but it was so, इसकी रेपुटेशन इतनी अच्छी हो गई थी तो जितने पाकिस्तान में पहले ही उन्होंने कहा भी अरे MiG-21 दे एयरबॉर्न, ये टेक ऑफ करता था, ऊपर जाता था तो वो आना बंद कर देते थे इधर। उनके स्टार फाइटर जो 104 F-104 था वो उसको निकालते ही नहीं, यहाँ लाते ही नहीं थे। तो उस समय इट वाज मोर ऑफ इम्प्रेशन। 71 में इट एक्चुअली पार्टिसिपेटेड, डिड रॉकेटरी, गनरी, बॉम्बिंग एंड अचीव टारगेट्स लाइक ढाका गवर्नर हाउस, ढाका रनवेज. He blasted another runway where they were coming to pick up the governor and General Niazi UN aircraft from Rangoon. वो जब हमने 4 बॉम्ब वहां डाल दिए तो उन्होंने कहा अरे मत आओ यहाँ, हम तो अंडर हैवी अटैक है. सो इट परफॉर्म वेरी वेरी वेल. एंड 71 वॉर का जो रिजल्ट हुआ उसमें MiG-21 का शेयर आई वुड गिव एटलीस्ट 80%. 1965 वॉर को 60 साल पूरे हुए हैं, हमने इसमें जो विक्ट्री हासिल की उसको भी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं. तो आने वाले हम उससे भी बहुत सारी चीजें हमें सीखने को चाहिए. उसके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? इसी सीखना तो हर रोज हम खाट पे से उठते हैं, अपने पलंग से उठ के जब चलते हैं तो यू स्टार्ट लर्निंग. बिकॉज लर्निंग का जिस दिन आपने कह दिया अब तो मैं सब सीख गया, उस दिन आपका जीवन एक्चुअली
बेकार हो जाएगा। तो ये लर्निंग इज अ कांस्टेंट प्रोसेस। 65 में सिनारियो वाज डिफरेंट, उनका एटमॉस्फेयर एनवायरनमेंट उधर अलग था, हमारा अलग था, सो दैट होल वॉर सीन वाज डिफरेंट। 71 वाज डिफरेंट, और नेक्स्ट वॉर जो अभी 3 दिन पहले हुआ है वो बिल्कुल अलग था, और उसके बाद जो आगे होगा वो और भी शायद अलग होगा। तो पता नहीं किस दिन ऊपर से मिसाइल आएंगे, सैटेलाइट से, और कहां से आएंगे। अभी तो हम लोग यहीं से कर रहे हैं, जमीन के एनवायरनमेंट से। तो ये तो चलता रहेगा, और ये हमेशा नई नई चीज आती रहेंगी, और हर दिन जब कुछ नया आएगा तो उसको काउंटर करने के लिए आपको कोई नई चीज करनी। Now we are here, so tell us about it. Okay, MiG-21 is a very long story, and the fact that so many people have gathered here is the fact that we are all attached to this aeroplane, and more than 2,000 people are here, and more than about 7,000 people have been attached to this aeroplane over the years. As far as India is concerned, maximum number of aeroplanes flown on a fighter type, and that is the MiG-21. And if I don't know the statistics, but in the world over, I think before the F-16 came, the largest number of aeroplanes manufactured in this stream were MiG-21s. Very potent aeroplane, and mostly the Eastern Bloc countries, they flew it. It was an enigma for the Western field. They wanted to know what exactly this aeroplane is. Very sleek, very thin, and very rarely picked up on the radars, and it could do its job very well. Shoot and scoot, and ground attack, very accurate firing, air-to-air firing, close combat, EW, electronic warfare roles, you name it, and it could do everything. Only thing is now technology is taken leap, and this airframe, it doesn't have so many places to fit in all the latest things and the weight restrictions, the engine, etc. So now it's time for it to say goodbye, because things have changed a lot. But as far as the aeroplane is concerned, it's still fly-worthy. If somebody, a big guy wants to take 10 or 12 of these and start flying these aeroplanes, probably they'll carry on for another 20 years. There are such people world over, some private guys, they can fly this aeroplane, beautiful aeroplane. So one more question. Right now, the MiG-21 is a very crucial role, 1965 war and 71 as well. And now we are celebrating the 50 years of victory of the Indo-Pak war. So you want to tell us about that, and tell about the youngster pilots who joined the army, who joined the air force. So tell us. Okay, so now as far as the aircraft is concerned, it delivered more than what we thought it will deliver, both in 65, 71, as late as Balakot, and even the latest Sindoor, they were all involved. So now the point is, everything has its age, fine. It's lived more and more beyond its particular age. For a young person, this will be a dream. They'll never see it. But these are the stepping stones of the Indian Air Force. Today we are going to be almost the most powerful Air Force in this part of the world, and third largest to fourth largest, third largest economy, fourth largest Air Force. So this is the mainstay. Of course, we are changing over to, again, we have a fleet of Su-30s, MiG-29s, you have Rafales, you have Mirages, and those days are different. But as far as flying was concerned, MiG-21 is a beautiful machine, and the testimony is so many people have descended from all over the country, abroad, to see the last flight and say goodbye. Well, I'm Group Captain Malik, and flown MiG-21s, all three versions, for almost about 24 years, and it's a nostalgic feeling when you are parting ways. Yes, it was your life, and now it's going to be part of your life. So it's a mixed feeling. Can you share some emotional moments for the MiG-21, because you have all the attachment? Each moment is emotional, as on date, when we are bidding farewell to such a marvelous aircraft. And I swear by it, it's nothing better than this aircraft of its age. How the Indian Air Force going to remember this iconic aircraft? Well, times keep changing and things evolve. This is an older generation, and when you are getting into the newer generation, obviously things are going to be different, and hope everything will fall in place and things are in good hand. LCA Tejas is going to replace this. How you say this? That's state of art, modern, and it'll be different. And the Air Force has smoothly got the thing on board, and there is not much. I don't think there is going to be much of difference when you're changing from MiG-21 to Tejas.
because the indoctrination is already commenced and the squads are already in place. Thank you.